भगवान की जय। देखो, हमने आपको बताया कि भगवान का वंश अब बहुत बढ़ गया। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक कन्या परीक्षित जी जन्म लेकर के आए। एक दिन भगवान के पुत्र एक उपवन में बगीचे में खेल रहे थे। थोड़ा सा कम कराओ। एक बगीचे में खेल रहे थे और अचानक खेलते खेलते इन सबको प्यास लगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये कथा अब हम जो सुनाने जा रहे हैं प्रायः कम सुनने को मिलती। हम ये नहीं कह रहे कि कोई सुनाता नहीं, लेकिन कम सुनाती है। क्योंकि ये कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम में मनोरंजन होता है और व्यक्तिगत कार्यक्रम में केवल यजमान का कल्याण और भागवत के अधिक से अधिक श्लोक बोले जाएं, ऐसी भावना होती है। जो अप्रत्यक्ष जीव हैं, भवसागर में पड़े, उनके कान में भी यदि भागवत का श्लोक पड़ जाता है तो वो तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। ऐसी भागवत जी की महिमा है। तो आइए पहला श्लोक सुने। इसको कहते हैं राजा नृग का चरित्र। और अनुभव करना कि नृग जैसा कोई दानी नहीं, लेकिन एक हल्की सी गलती ने राजा नृग को भी नरक में जाने के लिए विवश कर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक दो उपवनम राजन जगमुल्य यदु कुमार का विहिर तुम साम प्रदुम्न चारु भानु गदा दया। एक बार भगवान के प्रमुख पुत्र, जिनमें जामवती का पुत्र साम, दूसरा पुत्र गद, तीसरा पुत्र चारु, चौथा पुत्र प्रद्युम्न, भगवान के ये सब पुत्र एक उपवन में, एक बगीचे में परीक्षित जी खेल रहे थे और बाग की सुंदरता देखते देखते, चलते चलते इन सबको प्यास लगी। देर हो गई तो ये सब पुत्र प्यास के कारण जल की तलाश करने लगे। व्यास जी ठीक नीचे के श्लोक में वर्णन करते हैं, क्रीडित्वा सुचरम तत्र विचिन्तवन्ता पिपासिता। बहुत देर तक खेलते खेलते ये सब प्यास से बेचैन हो गए। जलम निरुतके कूपे, पानी पीने की इच्छा इनके मन में उत्पन्न हुई, क्योंकि प्यास को अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। जल पीने के लिए एक कुएं के पास जब गए तो परीक्षित जी कुएं में जल ही नहीं था।
पानी नहीं था उसमें। कलाशम गिरिनिभमाय बीच, बीच माने होता है बीघा। जब इन सबने झांक के देखा तो उसमें एक छोटे से पर्वत के बराबर कंकाल की तरह एक जीव पड़ा हुआ। भगवान के पुत्रों ने इस प्रकार का जीव आज तक परीक्षित जी देखा ही नहीं। देखो कथा का सार आपको मिलेगा केवल एक पंक्ति में, लेकिन पहले जब कथा सुनोगे अब ये सब बच्चे उस जीव को बाहर निकालने के लिए बारी बारी से प्रयास करने की ताकत लगाते हैं कि हम इसको निकाल लें, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। सब बोले आओ भैया एक काम करते हैं कि एक साथ मिलके ताकत लगाओ तो उसको कुएं से बाहर निकालो। तो सांब बड़ा बलवान था, प्रद्युम्न बड़े बलवान थे। ये सब पुत्र लग गए और पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुएं के बाहर उस विशाल काय जीव को निकाल नहीं पाए। बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये जीव है कौन। हम लोग निकाल रहे हैं और ये निकल ही नहीं रहा, खींच भी रहे हैं तो खिंच नहीं रहा। तो सब दौड़ करके आज अपने पिताजी द्वारकाधीश भगवान के पास गए, प्रार्थना की पिताजी एक उपवन के कुएं में विचित्र जीव पड़ा है और हमने आज तक ऐसा जीव देखी। अच्छा देखो भगवान जब लीला करते हैं तो सब जानते हुए भी वो उस पर पर्दा डाल देते। क्या भगवान को पता नहीं है कि कुएं में कौन है? सब पता है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कोई बताए अथवा ना बताए, लेकिन भगवान को सब पता है। भगवान अपने पुत्रों के साथ में कुएं के पास गए और जैसे ही ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश ने हाथ कुएं की ओर बढ़ा करके इस जीव को पकड़ना चाहा, तो गोविंद के हाथ का स्पर्श होते ही ये अपने आप बाहर निकल के आ गया। प्रेम से बोलो राधा। निकालना नहीं पड़ा। ठाकुर जी ने जैसे ही हाथ से पकड़ना चाहा तो पकड़ भी नहीं पाए। हाथ का स्पर्श होते ही ये अपने आप कुएं के ऊपर खड़ा हो गया और सुंदर दिव्य पुरुष बन गया, जैसे कोई देवता। अब सब यदुवंशी खड़े हैं और भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हारा परिचय क्या? तुम तो कंकाल की तरह, गिरगिट की तरह दिख रहे थे, और अब तो बड़े सुंदर दिव्य देवताओं की तरह तुम्हारी सुंदर छवि है। तुम्हारा परिचय पहला तो आप एक अर्थ ले लो बढ़िया। सभी भवकूप में पड़े, संसार ये कुआं है, और परीक्षित जी ऐसा कोई यहां नहीं है जो भवकूप में न पड़ा। लेकिन भवकूप से बाहर अगर जीव को कोई निकाल सकता है तो केवल परमात्मा, और कोई नहीं। केवल हरि में ये सामर्थ्य है
अच्छा हर कह लो तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है ना, एक ही रूप है। लेकिन परिवार के लोग निकाल नहीं पाए। जरा भावुक अर्थ लें, जब भगवान के परिवार के लोग जीव को बाहर नहीं निकाल पाए तो हमारे आपके परिवार के लोग क्या भावपूप से हमें निकाल पाएंगे? अब भगवान प्रश्न कर रहे हैं, तुम हो कौन? थोड़ी देर पहले तो गिरगिट बने थे और अब बड़े सुंदर बन गए, क्या परिचय तुम्हारा? तो ये कहता है पुरुष, नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनया प्रभु। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हूं और मेरा नाम है नृग। क्या नाम है? नृग। अंग्रेजी में स्पेलिंग बना लो, अंग्रेजी वाले जो लोग हैं, नृग नाम है मेरा। और मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेकर आया था, लेकिन दानिश्वाख्यायमाने, जितने दानी लोग हैं इनमें सबसे पहले मेरा नाम गिना जाता है। संसार में मेरे जैसा कोई दानी नहीं, मैं राजा नृग हूं, नृग। भगवान बोले कि तुमने जब इतना दान किया तो फिर गिरगिट की योनि में क्यों चले? कारण बताओ। अब एक एक करके भगवान कहते हैं कि तुमने ऐसी गायों का दान दिया होगा जो दूध नहीं देती, जो मारती हूं, जो देखने में दुबली पतली। राजा नग कहता ना। भगवान बोले तो तुमने ऐसी गायें दान में दी होंगी जिनको तुमने मेहनत की कमाई से नहीं खरीदा होगा। मान लो दान में गाय हमें मिले और हम दूसरे को दान कर दें तो ये दान कहां रहा? फिर ये दान नहीं। बेटी के विवाह में जो बर्तन देते हो वो कभी बेटे के विवाह में जो मिले वो नहीं देने चाहिए। लड़का के विवाह में मिले और बोले बिटिया के बहन के विवाह में वही लड़का वाले बर्तन दे दो, नेवर, कभी मत दो, क्योंकि उनका संकल्प एक बार हो चुका है और संकल्पित वस्तु का संकल्प दोबारा नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। मान लीजिए संकल्प में कोई वस्तु हमें मिली तो हम उसका दान नहीं कर सकते। हाँ, कोई याचक है तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन संकल्प में नहीं, दान में नहीं। तो भगवान कहते हैं कोई ना कोई तो अपराध नृग तुमसे बन ही गया होगा। तो राजा नृग कहता ना, कोई अपराध नहीं, हमने जिन गायों का दान दिया वो गायें सामान्य नहीं। अब देखो एक एक करके वो विशेषताएं बता रहा है। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। दूध देने वाली गायों का मैंने दान दिया। रूप्य खुरा, रूप कहते हैं चांदी को, खुरों में चांदी मड़वा करके मैंने दान किया। और बड़ी सीधी गायों का दान दिया, गुणवान गायों का दान दिया। एवं हेम श्रृंगी
सोने के सींग मड़वा करके मैंने दान दिया। न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सा। देखो, जिस गाय के नीचे बछड़ा या बछिया न हो उसका दान नहीं करना चाहिए। मैंने दान दिया, लेकिन सवत्सा बछड़े के समेत गाय का दान दिया। और न्याय से, मेहनत से, नीति से, श्रम से अर्जित जो धन था उस धन से गाय क्रय करके, खरीद करके मैंने दान दिया। भगवान बोले फिर भी तुम इस योनि में चले। तो राजा नग कहता है, एक समय की बात कि मेरे यहां दान लेने के लिए प्रातः काल एक ब्राह्मण देवता, मैंने गायों के एक झुंड का संकल्प ब्राह्मण के लिए कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई आप प्रसाद लेके जाइएगा महाराज। तो मैंने एक झुंड का संकल्प कर दिया और वो ब्राह्मण को गाय दान में दी। थोड़ी देर बाद दूसरे ब्राह्मण देवता, तो मैंने एक गायों के झुंड का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। लेकिन गलती एक हो गई कि पहले झुंड की एक गाय दूसरे झुंड में आकर के मिल गई। तो एक गाय का संकल्प दोनों ब्राह्मणों के लिए हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात कोई कठिन नहीं है, समझ में आई गई। ब्राह्मण देवता को दान में एक झुंड दिया। अब एक गाय उसमें से अपने आप निकली और दूसरे झुंड में मिल गई। तो दूसरे झुंड का संकल्प दूसरे ब्राह्मण के लिए कर। दोनों ब्राह्मण गाय लेकर के जब बाहर निकले तो दोनों में आपस में परीक्षित जी विवाद हो गया। बोले ये गाय राजा ने हमको दी। दूसरा ब्राह्मण कहता कि नहीं, ये गाय हमको दी। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ गए और राजा के दरबार में दोनों ही वापस आए। अब पहले ब्राह्मण ने पूछा, राधे ये गाय आपने मुझे दान में दी? तो कहा हां। सिर हिलाया और कहा हां दी। दूसरा ब्राह्मण कहता है, क्या ये गाय दान में हमें नहीं दी? तो राजा बोला नहीं दी। अरे राजन, एक गाय तुमने दो ब्राह्मणों को दान में दे दी, कल्याण कैसे होगा? और ये ब्राह्मण उस गाय को कैसे बांटेंगे? तो राजा के मन में एक उपाय आया। राजा नग ने कहा पहले वाले ब्राह्मण से कि इस गाय को छोड़ दो और इसके बदले में 1000 गाय मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन ब्राह्मणों जितनी बोलो, गैया लिए तो भाई लिए, दूसरी तुम हमें 100 दे रहे हो, क्या मतलब? अब राजा नग ने दूसरे ब्राह्मण के हाथ में और कहा कि आप ही ये गाय छोड़ दें और इसके बदले में हम आपको 10,000 गायों का संकल्प कर लें। 10,000 गाय।
दूसरे पंडित जी बोले गैया लिए तो बई लिए नहीं हम लिए। पंडितन को रगड़ा, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। गाय वही चाहिए तो दोनों ब्राह्मण दान छोड़ करके चले गए। मैं कोई निर्णय नहीं कर सका और वो संकल्पित वस्तु, वो दान मेरे यहां ही पड़ा। सुखदेव स्वामी कहते राजन, राजा नरक भगवान से बोला कि जब जीवन की अंतिम श्वास हमने ली और यमलोक में मैं पहुंचा तो हमारा आपका जो रजिस्टर है कर्म का वो वहीं रहता है यमराज जी के पास। और ऐसी विज्ञान है तेज परीक्षित जी कि हमारे कंधे पर बैठे हुए दो लेखक, पहले बाजार नहीं लगता था, है ना, पशुओं का बाजार लगा और जानवर बिका की बड़ी तेज आवाज में लोग पुकारते थे, लिखिया मुंशी कहां है। हम प्रत्येक पल जो भी करते हैं हमारे साथ रहने वाले जो लिखिया हैं, लिखने वाले, वो लिखते हैं। और गजब की बात यह है कि रजिस्टर वहां है और वो है यहां, लेकिन वहां सब लिख जाता है। मैं आपसे बात कहूं कि ये जितना भी विज्ञान विकास कर रहा है, ये सनातन धर्म के ग्रंथों का आधार लेके कर रहा है। अब देखो हैं यहां हमारे आपके कंधे पर बैठे हैं दोनों राइटर लेखक, और हम जो करते हैं वो धर्मराज के यहां रजिस्टर है, उसमें लिखा जाता है अच्छा भी और बुरा। राजा नग कहता है कि जिस समय मैं पहुंचा वहां सूक्ष्म शरीर लेके, तो मेरे कर्म का वो रजिस्टर खोला। यमराज जी ने कहा कि तुम्हारे समस्त कर्म पुण्य के तुम्हें स्वर्ग का सुख भोगना पड़ेगा, लेकिन एक कर्म तुम्हारा अनुचित हो गया। तुमने दान दिया और वो दान ब्राह्मण ले नहीं गए, यही छोड़ गए। अगर कोई ब्राह्मण ले जाता तो उस दान का भोग वो ब्राह्मण करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए तुम्हें नरक भी भोगना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, पहले स्वर्ग का सुख भोगोगे कि नरक का कष्ट भोगोगे? राजा नग कहता है कि मैंने कहा कि पहले हमें दुख भोग लेने दो, पहले नरक भोगने, क्योंकि दुख के बाद में सुख का स्वाद बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर पहले सुख मिले और बाद में दुख मिले तो फिर वो दुख जीव के द्वारा काटे नहीं करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए पहले दुख और बाद में सुख। अच्छा, दूसरी एक और चतुराई की बात समझिए, क्यों कहा इसने। अगर ये पहले कहता कि सुख भोगेंगे तो सुख के मध्य में दुख छिपा होता है। एक सूत्र है, सुखस्य मध्ये दुख स्थितम। सुख के मध्य में ही दुख बैठता है और दुख के मध्य में सुख बैठता है। तो राजा नग ने सोचा कि दुख में तो ये सामर्थ्य है कि वो दुख जब जाता है तो हमारे जीवन को सुख के हाथ में पकड़ा के तब दुख जाता है, और सुख जब जाता है
तो हमारे जीवन को दुख के हवाले करके जाता है। एक तीसरा चिंतन लें, जब हमें कष्ट यहां मिलता है तो हमारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, और जब सुख प्राप्त होता है तो पूर्व जन्म के जो हमारे इकट्ठे पुण्य हैं उन पुण्यों का क्षरण होता है, क्योंकि पुण्य का परिणाम है सुख और पाप का परिणाम है दुख। राजा नग कहता है इसलिए हमने दुख मांगा और मुझे गिरगिट की योनि मिली, लेकिन प्रभु तुम्हारे हाथ के स्पर्श करते ही मेरा सारा दुख दूर हो। और मैं भी आपसे एक निवेदन करूं, आज विश्राम दिवस की कथा में ये सार है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान केवल परमात्मा की शरण है और कुछ नहीं। रामचरित में तुलसी बाबा ने बड़े प्रेम से 2 चौपाइयां लिखी हैं, बहुत अच्छी हैं। सुखी नीन जहाँ नीर अगाधा, जय सिया रामा जय सिया राम। सुखी नीन जहाँ नीर अगाधा, जय सिया राम जय सिया राम। सुखी जहाँ नीर अगाधा, जय सिया राम जय जय सिया राम। नीर जहाँ नीर अगाधा, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि शरण एक जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मछली वहां सुख का अनुभव करती है जहां पानी गहरा हो। जीव को सुख तब मिलता है जब वो परमात्मा की शरण में आ जाता है। जब हरि शरण न एकऊ बाध, वहां विघ्न नहीं है, वहां कोई बाधा। भगवान ने नग से कहा कि अब तुम देवलोक को चले जाओ। राजा नग ने भगवान की स्तुति की प्रार्थना और कहा प्रभु आप बड़े कृपालु हैं, कदम कदम पर आपकी कृपा का हमें दीदार होता है, दर्शन होता है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है, एहसास होता है। और इतना कह के राजा नग, यदुवंशी सब खड़े थे तो भगवान ने उपदेश दिया कि अगर किसी का धन यदुवंशियों तुम हरण करते हो, किसी के परिवार का विनाश करते हो, किसी की जीविका का हरण करते हो, तो तुम्हें कुंभी पाक नाम के नरक का भोग करना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी ने ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी प्रसंग में पवित्र श्लोक से बताई। स्वदत्ता पर दत्ता ब्रह्म वृत्ति हरेंचया। स्वदत्ता
या तो किसी राजा ने उसको दान में दी हो कोई वस्तु, या किसी दूसरे ने दान में दी हो, या ब्रह्म चिंतन या धर्माचरण से उसने वस्तु प्राप्त की हो। षष्ठ वर्ष सहस्राणि भ्रष्टाया कृमि जायते। जो इस प्रकार की वस्तु का हरण करता है वो 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा होता है। लेकिन दान लेने वाले को भी बहुत ही सचेत रहना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। दान प्रत्येक को नहीं लेना चाहिए। गंभीर हो जाओ बेटा, कब हो जाओ गंभीर तुम। कहो ये हाथ चले तो मोबाइल खींचने लगे, कहो तार लगाने लगे। अगर 2-3 मिट्टी तुम हमारे साथ रहो कथाओं में, दुरुस्त कर दें तुम्हें। प्रेम से बोलो राधे। तो दान लेना सरल है, ये दिखाई पड़ता है, ये दान मिल गया, आनंद आ गया। लेकिन दान को पचाना कठिन है। अब एक इस पर उदाहरण आते हैं। एक राजा था, उसकी मृत्यु केवल 6 महीने में होनी थी। ज्योतिषियों ने उपाय बताया कि अगर राजा तुम अपनी मृत्यु बचाना चाहते हो तो अपने वजन के बराबर सोने की प्रतिमा बनवा करके दान कर दो, तो तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। राजा के यहां कोई कमी तो थी नहीं। सुंदर उसने सोने की प्रतिमा बनवाई, राज दरबार में रखी और ढिंढोरा पिटवाया कि जो दान लेना चाहे मैं स्वर्ण प्रतिमा का दान दे रहा हूं और दान देने का उद्देश्य ये है, उद्देश्य भी कि मेरी मृत्यु टल जाए। तो बड़े बड़े दान लेने में जो निपुण थे वो सब आए, लेकिन किसी ने राजा से मूर्ति का दान नहीं दिया। फिर एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण के माथे पर इतना तेज था कि मानो सूर्य भगवान का प्रकाश चमक रहा। क्योंकि ब्राह्मण के माथे पर तेज तब होगा जब वो सात्विक मार्ग को अपनाएगा, सतोगुणी उसके विचार होंगे, भक्ष अभक्ष भोजन नहीं करेगा, किसी का अहित नहीं करेगा, ध्यान देना, और लोभ की वृत्ति तनिक भी उसमें नहीं होगी। अभी आपने देखा नहीं है, भागवत के वक्ता तो गद्दी के बतासा तक बटोर के घर ले जाते हैं कि नहीं कुछ हो या तो 10 दिन चाय बन जाएगा। प्रसाद हमने देखा है कमरे में सड़ जाए लेकिन बंटवाएंगे नहीं। चढ़ गया तो बोले सब पहुंचाओ कमरे में। अब इनका भी तो कल्याण बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी तो सब देख रहे हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जाननी हारा। भगवान तो सब देखते। कुल मिला के वो ब्राह्मण देवता है। और मुकेश जी, ब्राह्मण ने एक उंगली उठाई, प्रतिमा के सामने खड़े थे, और एक उंगली उठाई, प्रतिमा ने हाथ हिलाया, मेरा दान मत लेना। अब ब्राह्मण ने 2 उंगली उठाई,
प्रतिमा ने हाथ हिलाया, नहीं। 3 उठाई तब भी मना, और जैसे 4 उंगली उठाई तो प्रतिमा ने सिर हिला के कहा, हाँ अब ले सकते। राजा ने अपने हाथ से वो प्रतिमा जैसे ही ब्राह्मण को दान में दी तो पूर्णमासी की तरह जिसका मुख चमक रहा था उसका मुख एक पल में अमावस्या की कालिमा के समान हो, सारा तेज चला गया। राजा ने पूछा, एक बात बताओ, अभी तो तुम सूर्य की तरह दैदीप्यमान थे, प्रकाशमान थे, अब काले क्यों पड़ गए? तो वो ब्राह्मण कहता है, इसका रहस्य मैं तुम्हें नहीं बता सकता। राजा ने कहा, तो एक बात बता दो कि तुम्हारी प्रतिमा से जो बात हुई उंगली उठाते उठाते, उसका मर्म क्या है? तो ब्राह्मण देवता बोले, हमने एक उंगली उठाई, मैंने प्रतिमा को बताया कि 1,00,000 गायत्री मंत्र जपने का फल मैं राजा को देता हूं और बदले में तुम्हें लेता हूं। प्रतिमा ने मना किया, और जब 4,00,000 गायत्री मंत्र जपने का फल हमने दिया है राजा को, तब इस प्रतिमा को हमने दान में दिया। लेकिन मेरे पास 4,00,000 गायत्री का जप था, अब हम खाली हो गए। याद रखिए, दान उसको दीजिए जो सुपात्र हो, दान उसको दीजिए जो कम से कम माला तो करता हो, और जिस दिन दान मिले उस दिन वो अपनी माला जबकि और बढ़ा दे। प्रेम से बोलो राधे। गायत्री का जो जप नहीं करता, दान को वो पचा नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे। भाई, दान लेने में ये लगता है कि ये वस्तु मेरी चली गई, लेकिन उसके बदले में जिसको दी है उसके अगर पुण्य है तो पुण्य आएंगे आपके पास, और पुण्य नहीं है तो जो है वो मिलेगा। इसलिए सुपात्र को दान देना था। और गायत्री मंत्र का जप दान लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, अन्यथा दान, कुछ बात कड़वी है लेकिन मन में आ गई तो व्यास पीठ से बड़ी तो कोई पीठ ही नहीं होती। नानी का धन, जजमानी का धन और बेईमानी का धन 11 वर्ष तक उन्नति देता है। जजमान को भी ज्यादा न सताओ। प्रेम से बोलो राधे। सच बात है, जजमान के चेहरे की मुस्कुराहट अगर चली गई और उसने आपको संकोच में या क्रोध में कुछ दिया तो वो कभी भी हमारी उन्नति का सूचक नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो राधे। तो दान की महिमा और दान किसको देना चाहिए, इस आधार पर सुखदेव जी ने राजा मृग का ये पावन चरित्र सुना। अब आइए एक छोटी सी पुड़िया लेते हैं, बढ़िया है ना। इसके बाद दूसरा प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। इसके बाद सुदामा था।